ठीक है, तो इसको अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें ऐप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी डमी पर्पस के लिए मैं दराज की सर्च करता हूँ एप्लीकेशन। देखें जो फॉर्म कल शेयर हुआ है ना प्रोफाइल लिंक्स का, ठीक है, लैब मैनेजर की तरफ से, उसमें सबमिट कर दें, क्योंकि वो एक सारी डोमेन जितनी भी चल रही हैं ऑनलाइन तो एक ही फॉर्म है, तो उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, वो आप लोगों ने सबमिट कर दें। ठीक है ट्रेनिस। यहाँ पे ऐप सर्च नहीं हो रही, यहाँ पे हम एडसेट लेवल पे सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे आ रही है। दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। चैट वाला लिंक पे क्लिक कर लें, अगर कॉपी नहीं हो रहा ज़ियाउर रहमान, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है ट्रेनिस, यहाँ पे इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है ऐप इंस्टॉल्स की और लिंक क्लिक पे, ठीक है, इन दोनों पे कैंपेन चल जाएगी। जो है ऐप इवेंट्स, उसके लिए हमें पहले इवेंट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। जैसे हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट पे सारे इवेंट्स पहले कॉन्फ़िगर किए, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज। फिर हमने उसकी परचेज इवेंट सेलेक्ट करके ऐड चलाई थी। तो इसी तरह ऐप के लिए भी ऐप इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर आप एलिजिबल होंगे। अभी के लिए ये देखें लिंक क्लिक पे कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐप इंस्टॉल, इस पे भी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे वो कैटलॉग को कह रहा है कि कैटलॉग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, क्योंकि ये दराज की एप्लीकेशन हमारे बिजनेस मैनेजर में नहीं है, ये डमी पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है एप्लीकेशन और ये इंस्टॉल नाउ का बटन आ गया है। इसका आप यहाँ पे बैनर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप का जो लिंक है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने वेबसाइट के इवेंट्स के लिए इसको क्लिक किया हुआ है, इसी तरह जो डाटा सेट था जो कल हमने बनाया, उसके लिए आपको ऐप का डाटा सेट में जाके क्रिएट करने पड़ेगा डाटा सोर्स, और डेवलपर से करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट डाटा सोर्सेज ऐप पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट सेटअप ऐप इवेंट्स, ठीक है। अब ये डेवलपर का काम है सारा,
ये कुछ SDK वगैरह कोई कोड होंगे वो बनाएगा और ये सारा सेटअप करेगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट सेटअप ऐप इवेंट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये देखिए, इंस्टॉल योर ऐप इवेंट कोड मैनुअली, कनेक्ट टू अ पार्टनर। पार्टनर इसमें ऐप सप्लायर इस तरह के कुछ होंगे। सेगमेंट है, सिंगुलर है, ऐप सप्लायर, ये यूज होते हैं। अगर इनके ऊपर कहीं एप्लीकेशन बनी हुई है ऐप सप्लायर के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, सिंगुलर के ऊपर, तो ये पार्टनर इंटीग्रेशन के आपके ऑटोमेटिकली इवेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बनी हुई है कस्टम ऐप बनी हुई है कोड बेस, फिर आपने ऐप पे क्लिक करना है, कनेक्ट करना है, सेटअप इवेंट्स करना है, इंस्टॉल योर ऐप इवेंट कोड मैनुअली, ठीक है। ये आपने डेवलपर को प्रोवाइड कर देना है। अगर एप्लीकेशन का मॉडल है आपका ई कॉमर्स एंड रिटेल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, गेमिंग है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, मैसेजिंग है, ट्रैवल है, अदर ऐप कैटेगरी। ई कॉमर्स एंड रिटेल है तो इसमें ये देखिए ये सारे इवेंट आ गए। ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ड, ऐड टू विश लिस्ट, चेकआउट, परचेज रेट, ठीक है। इसको कंटिन्यू करें। ईमेल टू डेवलपर, ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योरसेल्फ। ये अभी जो बिजनेस मैनेजर की ईमेल है वहां पे ये ईमेल चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर डेवलपर कहता है कि जी मुझे पता नहीं है इवेंट्स कैसे बनते हैं, तो फेसबुक का एक आर्टिकल है, इसकी प्रॉपर ना डॉक्यूमेंटेशन है। ये लिंक आपने उस डेवलपर को दे देना है कि ये रिसोर्स है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो ट्रैक इवेंट्स इन एंड्रॉयड ऐप्स, एंड्रॉयड के लिए अलग करना पड़ेगा, iOS के लिए अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। गेट स्टार्टेड विद ऐप इवेंट्स एंड्रॉयड, पहले आप डेवलपर अकाउंट बनाएं, ये वाला developers.facebook.com। आप फेसबुक ऐड अकाउंट आपका पहले ही होगा। फिर वो कहेगा स्टेप कॉन्फ़िगर योर फेसबुक ऐप, ये सारे स्टेप्स स्क्रीनशॉट उसने दिए। ये कोड, जो भी कोड इसमें ऐड होने हैं, ये सारा लिंक आपने उठा के डेवलपर को दे देना। ठीक है, ये मैं गाइड का लिंक आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, दो किस्म की ही होंगी एप्स भी, एक सर्विस बेस होगी, एक होगी प्रोडक्ट बेस। जो प्रोडक्ट बेस होगी वो ई कॉमर्स का मॉडल होगा, उसमें यही इवेंट्स बनेंगे, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज वाला। अगर वो सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल हुआ तो उसमें क्या हो सकता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, क्या एप्लीकेशन में जाके वो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर ले, ठीक है, जिससे वो कोई लीड आ जाए ना उसको, तो वो फिर वो जो भी फॉर्म होगा उसकी वो ट्रैकिंग लगा के देगा एप्लीकेशन के अंदर। क्लियर है सबको? जी मैं रिवाइज कर देता हूँ एक दफा। नहीं, दराज पे अगर आपने चलानी है तो अगर तो प्लेटफॉर्म आपका अपना है फिर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं ना, वो
लैंडिंग पेज आपका अपना नहीं है दराज का, वो दराज का लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी आपकी है, जो लैंडिंग पेज आपका है, उस पर आप चला सकते हैं। जैसे ट्रैफिक की कैंपेन हम यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चल जाती है, ठीक है। इसी तरह तो आप किसी और लैंडिंग पेज पे भी ट्रैफिक भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इवेंट्स वगैरह नहीं बना सकते। अब यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने कोई ट्रैकिंग डालनी है, ठीक है, अब यूट्यूब की जो वेबसाइट है, क्या या मेरे चैनल की जो है उसका बैकएंड की एक्सेस मेरे पास है कि मैं अपने चैनल के बैकएंड पे जाऊं, जाके कोई कोड डाल दूं किसी चीज को ट्रैक करने के लिए, कोई इवेंट डाल दूं, कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग डाल दूं, तो यूट्यूब मुझे नहीं देता बैकएंड की एक्सेस, क्योंकि वो मेरी डोमेन ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास आपका अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, आप ट्रैकिंग नहीं डाल सकते, थर्ड पार्टी की है, वहां पे आप अपनी जो एड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर सकते कि उसने क्या किया। आप मैं यूट्यूब पे भेजूंगा तो वो ट्रैफिक ही चलेगी, ट्रैफिक भेज सकता हूँ। अब उसने जाके सब्सक्राइब किया नहीं किया, कोई कन्वर्जन दी या नहीं दी, ये नहीं मुझे पता चलेगा थ्रू फेसबुक। इसी तरह अगर दराज के ऊपर आपकी शॉप है, आप उस पर ट्रैफिक भेज देंगे, लेकिन उसने जाके वो प्रोडक्ट खरीदी, उसकी ट्रैकिंग नहीं आप डाल सकते, क्योंकि दराज आपको बैकएंड की एक्सेस नहीं देगा। एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी भी ट्रैकिंग डालनी पड़ेगी पहले, जैसे हमने वेबसाइट की ऐड की है। अब एप्लीकेशन मेरे पास कोई है नहीं स्पेयर, नहीं तो हम ये सेटअप कर लेते, किसी फ्रेमवर्क पे बनी होती एप्लीकेशन, जैसे एप्स फ्लायर है या सिमिलर है, उसके थ्रू हम सारे ये इवेंट्स बना लेते, या कोई हाइब्रिड एप्लीकेशन, ठीक है। हाइब्रिड एप्लीकेशन उसको बोलते हैं, जैसे शॉपिफाई स्टोर है, तो कोई ऐसे भी थीम्स हैं जिनमें आप की वेबसाइट भी बन जाती है, तो एक ऐप करें इंस्टॉल तो वही स्टोर जो है वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। फिर ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वो कॉमर्स पे साइट बनाई है आपने वर्डप्रेस पे, और उसको आप शिफ्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, आपकी रियल टाइम में वो वेबसाइट भी होती है, वही वर्जन उसका ऐप का बन जाता है, उसको भी हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। हाइब्रिड भी होती है एप्लीकेशन, नेटिव भी होती है। नेटिव के अंदर आपने कोड डेवलपर लिखता है, कोड लिख के वो एप्लीकेशन बना के देता है। फिर होती हैं कुछ फ्रेमवर्क्स, ठीक है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, फ्लटर के अंदर आजकल बन रही है काफ़ी एप्लीकेशन, ठीक है। तो डिफरेंट आपने पहले चेक करना है किस फ्रेमवर्क पे बनी हुई है एप्लीकेशन। क्लाइंट आपके पास आएगा कि इसकी प्रमोशन कर दें, इसकी ऐड चला दें, आपने कहना कि मुझे आप अपने डेवलपर से कनेक्ट करवा दो जिससे तुमने बनवाई है, ठीक है। आपने फिर उसको कहना कि मुझे ये ट्रैकिंग चाहिए, उसने कहना मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी ट्रैकिंग चाहिए, तो आपने रिसर्च करनी है, इसकी गाइड उठानी है फेसबुक की, और उसको कहना कि भाई ये एंड्रॉयड की और iOS की ये मुझे ना ऐप के इवेंट्स बना दो, कि मैं कल को कैंपेन चलाऊँ तो मुझे पता चले डाउनलोड्स कितने आए, मुझे पता चले एप्लीकेशन से ऑर्डर्स कितने आए, अगर शॉपिंग ऐप है तो एप्लीकेशन से ऑर्डर्स कितने आए, तो वो ट्रैकिंग डेवलपर डाल के देगा, ठीक है। जब वो डाल देगा फिर आपने यहाँ पे देख लेना है ऐड चला के कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, परचेज का इवेंट सेलेक्ट करके, ठीक है। कोई एरर तो नहीं आ रहा। फिर आपने कुछ टेस्टिंग करके देखनी है ऐड चला के कि वो परचेजेस को ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारा छोटा सा प्रोसेस है, तो काम आपने डेवलपर से ही करवाना है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, क्योंकि आप सारी लैंग्वेजेस सीख नहीं सकते, ठीक है। किस फ्रेमवर्क में बनी है एप्लीकेशन, नेटिव बनी है, हाइब्रिड बनी है, पहले आप उसको जाके एक्सप्लोर करें कि इसकी मैं ट्रैकिंग भी डिजिटल मार्केटर खुद डाले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारा काम है हमने उसी में चल करना है, अपनी ग्रिप रखनी है, एक्सपर्टीज रखनी है। दूसरी जो चीज़ों के हैं जैसे एप्लीकेशन है या वेब किस में बनी है, PHP में बनी है, तो वेब की भी अगर ट्रैकिंग डालनी है PHP में तो वो डेवलपर का काम है, आपने उसको गाइड कर देना। क्लियर है सबको?
गया पूरा रान पे देता गुस्से हो रही थी। लास्ट जो कैंपेन है हमारे पास वो है सेल्स की। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मैनुअल सेल्स कैंपेन कंटिन्यू। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स यूज अ कैटलॉग, इसको मैं कर देता हूँ ऑन। और ये मेरी कैटलॉग है वो कॉमर्स वाली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं एड सेट लेवल पे जाता हूँ। की काली सेमिया काली सोया दे ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। नहीं आइडिया तुम्हें आया ना किताबा ले। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है इस पे दो सेक्शन आ जाते हैं। ऑडियंस की टाइप, इसमें आप टारगेटिंग दे सकते हैं अपनी। ये है रीटारगेटिंग वाला सेक्शन, दो सेक्शन। हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रीटारगेटिंग वाला भी और ये वाला। पहले जो प्रोस्पेक्टिंग वाला है इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। एल्गोरिथम कहता है कि आप मेरे पे छोड़े, मैं आपको रिजल्ट्स देता हूँ। अगर इसको मैं स्विच करूँ ओरिजिनल ऑडियंस तो आ जाएगा डिटेल टारगेटिंग वाला। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से सिटीज, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग ऐड करके ऐड चला सकते हैं। ठीक है ट्रेनिस, एक ये सेक्शन है सेल्स पे। फिर दूसरा सेक्शन ये है रीटारगेटिंग एड्स। ठीक है, इसमें मैं ऐड चला सकता हूँ। अब मैंने ऊपर सिलेक्ट की हुई है ऑल प्रोडक्ट। ये मेरी वेबसाइट पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि लास्ट 30 डेज में जिन्होंने मेरी ऑल प्रोडक्ट में से किसी ने व्यू की है प्रोडक्ट या ऐड टू कार्ट की है लेकिन खरीदी नहीं है अभी तक लास्ट 30 डेज में, उनको ऐड दिखाओ। फिर समझ ले, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल प्रोडक्ट में से अगर किसी लास्ट 30 डेज में किसी विजिटर ने मेरी वेबसाइट पे जाके व्यू कंटेंट किया या ऐड टू कार्ट किया और परचेज नहीं किया, उस ऑडियंस को मेरी प्रोडक्ट्स दिखाओ। ठीक है ट्रेनिस, अब वो क्या करेगा, ऑल प्रोडक्ट में से जिस यूजर ने जो प्रोडक्ट व्यू की होगी उसको यहाँ पे कैरोसेल कार्ड में पहली प्रोडक्ट वही शो होगी जो उसने व्यू की थी या ऐड टू कार्ट की डायनेमिकली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक एड्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम लिंक भी ऐड कर देते हैं, हेरिटेज वियर्स। प्रोडक्ट डॉट URL कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। वो तो बच्चा सकिंग करते थे उसके बाद वेबसाइट इवेंट ट्रैकिंग ऑन। ठीक है, तो ये मैं अगर ऐड लाइव करूंगा तो ये मेरी चल जाएगी रीटारगेटिंग की ऐड। नहीं ओनली समटाइम ड्रॉप। ठीक है ट्रेनिस,
ਹਿਸਾਬ ਲਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੌਦਾ ਇਹਦਾ। ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ 60 डेज, इसको मैं 90 डेज भी कर सकता हूँ, इसको मैं 180 डेज भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि कैटलॉग जब मैंने ऑन की है तो जो दूसरा सेक्शन है रीटारगेटेड एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन एंड ऑफ फेसबुक, मैंने उसको कहा कि मेरी पूरी कैटलॉग जो है उनमें से अगर किसी प्रोडक्ट को किसी ने व्यू किया है, ऐड टू कार्ट किया है, लेकिन खरीदा नहीं, जिन्होंने खरीदा है वो इस लिस्ट से ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको ऐड दिखाओ। टाइम फ्रेम मैंने दे दिया कि 180 डेज, 180 दिनों में अगर किसी ने व्यू किया है, ऐड टू कार्ट किया है, लेकिन खरीदा नहीं है, उस ऑडियंस को ऐड दिखा दो और उसको पहला जो प्रोडक्ट का कार्ड होगा उसको वही नजर आएगा जो उसने व्यू की थी या ऐड टू कार्ड की थी। वो देखेगा कि यही शूज तो मैंने अभी व्यू किया था किसी ऐड पे, ये दोबारा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनेमिक एड्स। क्लियर है सबको? चलें अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ये दूसरा सिनेरियो है कि जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है, व्यू वाले नहीं, जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है और खरीदा नहीं, लास्ट 60 डेज, तो मैं ये भी ऐड चला सकता हूँ। अगर मेरे इवेंट मैनेजर में ऐड टू कार्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो मैं ये चला सकता हूँ क्योंकि उसमें ऑडियंस ज्यादा बन गई है। अगर मेरे ऐड टू कार्ट इतने ज्यादा नहीं है फिर मैं ये वाला यूज करूंगा क्योंकि ये दोनों को कंबाइन कर देगा, ऐड टू कार्ट को भी, व्यू कंटेंट को भी, इन दोनों को कंबाइन करेगा, ऑडियंस का नंबर बड़ा हो जाएगा और मेरी ऐड अच्छी चल जाएगी। अगर मुझे लगता है कि मेरा एडवर्टाइजिंग बजट बहुत ज्यादा है और ऐड टू कार्ट के इवेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं लास्ट 30 डेज में, तो फिर मैं ये वाला अकेला कर लूंगा। अगर दोनों को एक कैंपेन में इसकी चला दूं और एक कैंपेन में इसकी चला दूं, फायदा होगा कि नुकसान होगा? ओवरलैप होगा, ऑडियंस का ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि उसमें भी ऐड टू कार्ड वाली ऑडियंस है और अगले एड सेट में भी वही ऐड टू कार्ड वाली ऑडियंस आ जाएगी, तो ऑडियंस ओवरलैप होगी। नेक्स्ट है अपसेल। अपसेल के लिए पहले हम यहाँ पे जेंडर वाइज मेन की प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं उनको कह रहा हूँ प्रमोट मेन प्रोडक्ट सेट में जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करो
उन लोगों को जिन्होंने व्यू की है या ऐड की है प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट, किस सेट से? टी शर्ट से। ठीक है। और मैं कहता हूं कि टी शर्ट की अगर मैं 6 महीने से ऐड चला रहा हूं या 3 महीने से चला रहा हूं तो 90 डेज कर लेता हूं यहाँ पे। 90 डेज। मैं इसको कह रहा हूं कौन कि आया प्रमोट करो मेरी मेंस येलो की फीवर? प्रोडक्ट उनको जिन्होंने टी शर्ट की प्रोडक्ट सेट में से टी शर्ट्स को व्यू किया था या ऐड टू कार्ट किया था। ठीक है। हाँ, उन ठीक है। ऑडियंस को मेन की दूसरी प्रोडक्ट्स दिखा दो। इसको बोलते हैं अपसेल। क्लियर है सबको? अपसेल का मतलब ये है कि ऐसी ऑडियंस जिन्होंने पहले टी शर्ट की मेरी ऐड देखी है पिछले 90 दिनों में, जिन्होंने टी शर्ट को व्यू कंटेंट किया था या ऐड टू कार्ट किया था, लेकिन वो खरीदे, उन्होंने टी शर्ट्स नहीं खरीदी। अब मैं उस ऑडियंस को कह रहा हूं कि मैन की दूसरी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, वो ले लो। टी शर्ट तो तुमने नहीं ली, लेकिन ये ले लो। इसको बोलते हैं अपसेल। क्लियर है सबको? क्या टी शर्ट वाली ऑडियंस को मैं वुमेन की चीज बेच सकता था? नहीं बेच सकते ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसका इंटरेस्ट था उससे सिमिलर ही उसी नीचे में कोई और प्रोडक्ट मैं उसको अपसेल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है क्रॉस सेल। प्रमोट मेन टू पीपल हु परचेज्ड, जिन्होंने टी शर्ट्स परचेज कर ली थी, उनको अब मैं मेन की दूसरी प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं। जिन्होंने टी शर्ट्स खरीद ली थी उनको मैं कह रहा हूं मेन की दूसरी प्रोडक्ट्स ले लो। इसको बोलते हैं क्रॉस सेल। क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें क्या दी? एक पॉइंट है। जाना तो है। अभी तो ये जो ट्यूसडे वाला लेक्चर होगा ना, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको उस पेपर। ये तो अभी मैं बड़ा आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ये सारी स्ट्रेटजीज जो ट्यूसडे वाले दिन हम करेंगे वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगी आपको। इसमें तो 2-3 दफा मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीजों को, और ये आसान है चीज। अच्छा, अभी मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। मैं टी शर्ट्स को पिछले 3 महीनों से प्रमोट कर रहा हूँ, टी शर्ट्स बेच रहा हूँ। तो उनमें से ऐसी ऑडियंस बच गई जिन्होंने व्यू किया था, ऐड टू कार्ट भी किया था, लेकिन टी शर्ट नहीं खरीदी। उनको मैं मेन की दूसरी प्रोडक्ट दे रहा हूँ। फिर जिन्होंने खरीद लिया था उनको भी मैं दूसरी प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि आप दूसरी ले लो प्रोडक्ट। जिन्होंने खरीद ली थी उनको अगर मैं दूसरी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, वो है क्रॉस सेल। क्या मैं दोनों कैंपेन्स अलग अलग चला सकता हूँ? ये एक कैंपेन चला दो अपसेल की, सेम स्ट्रेटजी, यहाँ पे भी टी शर्ट, और
फिर मैं दूसरी कैंपेन चलाऊं क्रॉस सेल की और यहाँ पे टी शर्ट, क्या दोनों मैं चला सकता हूँ सेम टाइम पे? जी ट्रेनिस, ये बिल्कुल चला सकता हूँ। थोड़ा सा अगर आप सोचते तो ऑडियंस ओवरलैप नहीं होगी, लेकिन आपने थोड़ी जल्दी की है और आपने कहा जी ओवरलैप होगी। ठीक है, जिन्होंने परचेज किया है उनको हम ऐड दिखा रहे हैं क्रॉस सेल पे, जिन्होंने परचेज नहीं किया उनको भी हम ऐड दिखा रहे हैं। दोनों अलग अलग ऑडियंसेस है ना। ठीक है ट्रेनिस, दोनों यूनिक ऑडियंसेस हैं, इसमें सेम ऑडियंस कोई नहीं है। क्रॉस सेल और अपसेल में सेम ऑडियंस कोई भी नहीं। क्लियर है सबको? अमन ना बहुता करो पठे खच कर बंद लेट जो तबीयत अगे नहीं थी अगे ना मैंने काम कर एडी केड़ी मजबूरी काम चलदा है पे। ये है कस्टम कॉम्बिनेशन, आप खुद बना ना, सकते हैं मैं कस्टम ना। कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप बना लें, जिन्होंने व्यू किया यहाँ पे डाल दे ऐड टू कार्ड की भी, ठीक है, और बट नॉट परचेज वाली आप माइनस कर दें। ये कस्टम कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं और दे ले हर एक प्रोडक्ट सेट का। दे वाला लगी ना। ये दोनों कैंपेन सेम टाइम पे चला सकते हैं, क्रॉस सेल और अपसेल की। अगर सेम प्रोडक्ट सेट है आपकी तो चला सकते हैं। तो इसमें भी आप कस्टम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट सेट इसमें जिन्होंने लास्ट 14 डेज में व्यू किया है और ऐड टू कार्ड भी 14 डेज में, और जिन्होंने परचेज किया है लास्ट 14 डेज में, तो ये एक ऑडियंस बन जाएगी। इसको आप चला सकते हैं कस्टम कॉम्बिनेशन में। क्लियर है सबको? सारे ही जरूरी है, आप सारे चला के देख सकते हैं। जी ट्रेनिंग क्वेश्चन सब बताएं मुझे। हां बच्चा ने पढ़ाना ट्यूसडे वाले दिन हम करेंगे डिटेल में डिस्कस स्ट्रेटजीज को और ना जाने सीधा पासा है ना। हाँ, या तो क्रॉस सेल अपसेल की जगह अगर आपने कस्टम बनानी है तो ये कस्टम यूज कर सकते हैं ना शजील। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੋਂ ਪੈਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਦਿਨ ਲੈ सेपरेट होगा तो ये कॉस्टली हो जाएगा। ਸਹੀ ਦੋ ਕੁੱਚੇ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਹਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ जी आयशा ਹਾਂ खान, ਪਰਚੇ ਕਿਚਨ ਚ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਾ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਚੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ अच्छा पहले मुझे ये बताएं ਠੀਕ ਹੈ
तो बोलो आओ दूजे जरे ने की सासे जे लहाशा नहीं आए तो फिर आप भी ना ले दे फोन उनके तो अगला करेंगे तो बना लो मैं देखूं ना आप लोग कितनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या दिए पैसा मंगवा लो कहते आज मैं ये भी आपले तो तो मुझे मना पता करने चलेगा का ना। है मन एडी मजबूरी को नहीं पट्टे ना खिंचा लिया उधर बाहर कादी एडी मजबूरी हाले पहला दिस पर पीछे पान वाले दो होने ने पे पान दे ये साल दे एंड च भी बन गया एडा है शुरू किया तब अगले साल भी पूरा होना है एक एक बार दुआ नु पता मोहम्मद फैसल और मोहम्मद हाँ हामिद जी दो अर्नर हैं अभी तक। तेरा को सामने तो नहीं कहना हाँ मैं लगी हूँ तो सब सही है हमें खाला दी कुदरत अभी हाथे ने मार के छड़ना दे लड़िया ही चार जाके कोल दे सारे वकील दा जाके मुझे सारे के फोन कर दी तो केस करना अल्लाह दा शुक्र अल्लाह ताला मैं क्या जे पीछे पे गया रे कितनी बारी फड़दा ते थल्ले सड़दा रे फड़दा जी ट्रेनिंग पैसे तो कोई नहीं की पता निकालो ये हाँ हम जाए को बंदरा मंगर लेके नच देने मामा को तो बाजार जाना पे चीज़ां लेके आनी है यहाँ पे मुझे बताएं कि किसने अर्निंग की है, वो अपना नाम बताएं। क्या मंगवाना है बच्चों के खाने के लिए जो चीज मंगवानी है वो भी मैंने नाल खाना तो उसको बोलो ऊपर लिख दो हमारे खाने वाली और अमाउंट बताएं। लिख दिया 5000 हो गया है ना लिख दिया 35 हो गया जुम्मा जान हुई नहीं काले बाबे ने दिए मारे जी बताएं कासिम इकबाल कितनी अमाउंट है? £26 अब्दुल रहमान तारिक। ठीक है, आप अपनी एक्सपेक्टेड अमाउंट बता दें। मैंने आपको कहा चाहे $5 कमाएं, लेकिन हमने मैक्सिमम अर्नर जो है इस बैच में रिपोर्ट करने, हमारा टारगेट है 100। यहाँ पे मैं इनका मेंशन कर लेता हूँ, अब्दुल रहमान का 20,000 PKR। इनके अलावा जी ट्रेनिंग्स सदफ मसूद, सदफ मसूद का है 40,000। मारने की कोशिश कर रहा था एक चूजा गायब हो गया हामिद, आपने मोहम्मद हामिद $44।
जी बता सकते हैं, हाँ जो भी आप कर रहे हैं बता सकते हैं अफशान फरूक। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप सर्विसेज दे रहे हैं ना। मेरे पुत्र को कोई ना मारा करे। पुत्र ने अभी तक सीटी क्यों नहीं फिनिश किया? सीटी क्यों नहीं फिनिश किया? चलो फिनिश करो। बना दे अब तो धूप है, अपना भी पहनते ठीक है नहीं तो नीचे फिर आपने Let's पहन go के to जाना है ना, Maham। फिर आप भूल जाती हो। नहीं बोलती $10 इन्होंने इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के दी और उसके $10 अर्निंग किया। तो इस तरह अगर सारे एफर्ट करेंगे तो ये हमारा टारगेट अचीव होगा। ठीक है ट्रेनिस जी। अफशान फरूक आप बताएं आपकी अमाउंट कितनी है? अगर आपने जो प्रोफाइल लिंक सबमिट किए हैं मोहम्मद उमर वो वाले लिंक से आपने अर्निंग की है तो आप मेंशन करवा सकते हैं। नहीं ये ड्यूरिंग बैच आपने बतानी है अफशान फरूक। ड्यूरिंग बैच में अगर आपने जो अर्निंग की है वो आपने यहाँ पे बतानी है और उसका आपने प्रूफ देना है। चले यहाँ पे मैं आपको 50,000 मेंशन कर लेता हूँ। इसका आपने मुझे क्लाइंट का प्रूफ या कन्वर्सेशन का प्रूफ, ये दोनों देने, पेमेंट प्रूफ। जी मोहम्मद उमर कितनी है आपकी? $268। ये जो फॉर्म मैंने शेयर किया हुआ है ना इसमें रिस्पॉन्सेज सबमिट भी कर दें। जिसको जो मिल रहा है कन्वर्सेशन प्रूफ, क्लाइंट का और पेमेंट प्रूफ, जिसमें डेट विजिबल हो, ये आप फॉर्म में सबमिट करें। ठीक है, ये ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है। मुझे एक नहीं दे जी ट्रेनिजन के अलावा अबूजर तारिक। दूसरा मांग रहा है। ये वाला तेरे दूसरा दे दो। अब ये अपना लेके दूसरा दे दो। इसके साथ आसाम से काली थी वो वाला दो ले लो। ये वाला। देखें बैंक स्टेटमेंट करवा दें जिसने ट्रांसफर किए ना